हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज से 12th 2024 के स्टूडेंट्स का बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया है। और आप सारे स्टूडेंट्स को, जो सारे स्टूडेंट्स 12 2024 के बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, इन सारे विद्यार्थियों को अनंत शुभकामनाएं। आपने जितनी मेहनत की है, आपने जितना परिश्रम किया है, उसका फल आपको मिले। आज हम आपके सामने हाजिर हैं कुछ खास टिप्स लेके। पूरे एक साल क्लासरूम प्रोग्राम में और ऑनलाइन हर माध्यम से हमने आपकी सहायता किया है। हमेशा प्रयास किया है कि आपका रिजल्ट बेहतर हो, आप बहुत अच्छा करें। आज एग्जाम से पहले मैं आपको देने वाला हूं कुछ बहुत ही जबरदस्त टिप्स, जिससे आप अपने एग्जाम को और बेहतर कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला। तो आपका अंत अच्छा होना चाहिए। आपने जो एक साल से तैयारी किया है, वो एक साल का तैयारी, पूरे 1 ईयर का जो प्रिपरेशन है, वो अंतिम समय में भी आपका बेहतर होना चाहिए। इसी को लेकर आज मैं आया हूं इस वीडियो को आपको सामने लेकर। और आप सारे लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, जो आपके एग्जाम को और भी ज्यादा बेहतर बनाएगी। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन हमारा स्वस्थ रहेगा। और अब सारे लोग जानते हैं कि एग्जाम जो है वो मन से दिया जाएगा, शरीर से दिया जाएगा, और ये दोनों ही स्वस्थ रहना चाहिए। सिर्फ आप मन को लेकर एग्जाम में नहीं जा सकते। खूब मेहनत करी, खूब पढ़े और एग्जाम में नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपका शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए। तो पहली बात, आप अपने शरीर को बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे, अपने हेल्थ का बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे। और बिना हेल्थ को ठीक किए आप एग्जाम में नहीं जाना चाहते। तो पहली टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूं, सारे बच्चे बड़ा कान खोल के ध्यान से सुन लेंगे, कि एक अच्छी और हेल्दी नींद ले आप। पहली, ये नहीं कि कल आपका मैथ का एग्जाम है तो आप आज पूरे रात में 2 बजे तक मैथ बनाएंगे। बिल्कुल ये गलती कोई भी बच्चा नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट्स ये वाली गलती नहीं करेगा, वरना मैं सपने में आके पीटूंगा, समझ लेना आप लोग। कोई भी ये वाली गलती नहीं करेगा। सारे विद्यार्थी जो है एक अच्छी नींद लेंगे, टाइम से 10-11 बजे तक जब भी आप जाते हैं सो जाएंगे, और समय से उठेंगे कि आपका नींद जो है वो बेहतर हो, ताकि कल जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो एक साल में जितना आपने परिश्रम किया है, कुछ पिछले दिनों से आपने जो कठोर परिश्रम किया है, उसको आप कॉपी पे लिख सके। क्योंकि एक साल आपने मैथ बनाया है सिर्फ 3 घंटे का पेपर लिखने के लिए बेटा। और यदि वो 3 घंटे में ही आप जाके झपकी लेने लगो, क्यों? क्योंकि आप रात में 2 बजे तक मैथ बनाए हो, तो फिर सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सारे विद्यार्थी पहली टिप्स याद रखेंगे कि एक अच्छी नींद लेंगे। एक अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, सुबह जब जगेंगे तो खूब ठीक ढंग से फ्रेश हो लेंगे, बढ़िया से फ्रेश हो लेंगे। फ्रेश होने के बाद प्रयास करेंगे कि बिना स्नान किए एग्जाम हॉल में नहीं जाना है। स्नान करेंगे, अपने माँ बाप से, पिताजी से, अपने गुरु से आशीर्वाद जरूर लेंगे। आप जिस भी भगवान में आस्था रखते हैं उनसे जरूर आशीर्वाद लेंगे। और एक हल्का सा नाश्ता जरूर लेके एग्जाम में जाना है। कोई भी विद्यार्थी खाली पेट एग्जाम में नहीं जाएगा, ये मेरी ओर से सख्त हिदायत है सारे लोगों को। बिल्कुल हल्का नाश्ता लेके जाना है, क्योंकि आप 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 10 बजे तक पेपर शुरू होगा, 1 बजे तक पेपर दोगे। लगभग 4 घंटे आप एग्जाम हॉल में रहने वाले हो, बाहर नहीं निकलने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप 6 बजे से लेके 1 बजे तक भूखे रहोगे। जाहिर सी बात है कि आपका तबीयत पे असर पड़ सकता है, आपका पूरा कंसंट्रेशन पेपर पे नहीं लगेगा। क्योंकि खाली पेट ना कोई लड़ाई नहीं जीत सकता है। तो इसीलिए सारे लोग हल्का नाश्ता ले ले। नाश्ता में फ्रूट ले ले, चना ले ले, कुछ भी ज्यादा ऑयली वगैरह परहेज करना है। सादा रोटी सब्जी मिल गया, बहुत बढ़िया है। और एक हेल्दी नाश्ता और लाइट नाश्ता ले लेना है, और उसके बाद ही आपको एग्जाम में जाना है। एक बात, दूसरी बात मेरी ये याद रखना है, ध्यान से समझना। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं, कि अब कल आपका पेपर है, मैथ का पेपर होगा, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हर विषय का 5 सब्जेक्ट का आपका पेपर होने वाला है। तो आपने पिछले कुछ दिनों से जितना पढ़ा है, आपने एक साल से जितना पढ़ा है, उसी चीज को आप फिर से ठीक से एक बार दोहरा ले, ठीक कर ले, और उसके बाद एग्जाम में जाए। एग्जाम से जस्ट पहले कोई भी नया टॉपिक, नया मुद्दा, नया क्वेश्चन, कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। ये तीसरी बात आपको याद रखनी है।
यदि आप इसको करेंगे, हो सकता है कुछ आप नया पढ़ने लगे वो न आए आपको, यदि वो पूरी तरह से न समझ पाए आप, तो आपके मन में एक और कंफ्यूजन रहेगा, जिसकी वजह से आप एग्जाम में हो सकता है कि वो क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज हो जाइए, वो डर लेके आप एग्जाम में जाओगे कि यार ये तो मेरे को नहीं आ रहा है, ये तो मेरे नहीं आ रहा है, और उस डर की वजह से क्या होगा कि कुछ नया भी आप भूल जाओगे जो आपने पहले से सीख रखा है। तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना मस्त पढ़ना है। चौथी चीज जो आपको एग्जाम हॉल में बैठते समय याद रखनी है, याद रखना, चौथी चीज वो क्या है बेटा, वो ये है कि एग्जाम में यदि पेपर आसान आए फिर भी उछलने मत लगो, हो बहुत मजा आ गया, उछलने के चक्कर में गलती कर दो, ए की जगह बी लगा दो, बी की जगह सी लगा दो, नहीं। चाहे पेपर आपका आसान हो या पेपर आपका कठिन हो, और कठिन तो होगा नहीं, ये बात मैं बोल रहा हूं, कठिन तो हर हाल में नहीं होगा, कठिन होगा ही नहीं, क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको छोड़ देने हैं, तो कठिन तो होगा नहीं, पेपर आसान होने वाला है, एकदम 100% मेरी बात लिख के जाओ। तो पेपर आसान होगा तो ज्यादा खुश नहीं होना, उछलना नहीं, अपने आप को कंट्रोल में रखो। एग्जाम हॉल में आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप अपने माइंड के कंट्रोल में ना रहो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एग्जाम हॉल में आपकी माइंड आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए, न कि आप अपने माइंड के कंट्रोल में हो जाओ। तो इसीलिए मैं सारे लोगों से कहूंगा कि आप क्या करेंगे कि एकदम शांत होके, कूल होके, काम होके एग्जाम को लिखेंगे। पांचवी चीज, जब आप एग्जाम में कॉपी लिखना शुरू करें तो आप ध्यान रखिएगा कि हर बच्चा एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखेगा, तो उसी का बेहतर स्कोर आएगा जो बच्चा जो है उस आंसर को बेहतर तरीके से लिखेगा, ठीक ढंग से लिखेगा। तो हमेशा प्रयास करें कि आप अपने कॉपी को बहुत डेकोरेटिव बनाएं, ठीक बनाएं, अच्छे ढंग से हर क्वेश्चंस का आंसर लिखे, बहुत साफ साफ लिखे, कॉपी पे काट कूट करने से एकदम बचा जाए, ओवरलैपिंग करने से कॉपी पे बचा जाए। ये कॉपी को ठीक करने का मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है वो लगातार है, आपने मैथ दिया, फिर आपका अगला एग्जाम, फिर अपना अगला एग्जाम, चूंकि एक संडे पड़ जा रहा है तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा एक दिन, तो वो एक दिन में जो आपका अगला विषय है उसकी आपकी खूब जबरदस्त तैयारी हो सकती है, लेकिन फिर उसके बाद लगातार लगातार एग्जाम है। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे कि जब आप क्या करिए कि आप एग्जाम देकर आए, घर आए, और आपने कितना सही बनाया है, कितना गलती बनाया है, मैं अपनी ओर से कहूंगा कि आप उसका आकलन न करें, चुपचाप जिस एग्जाम का आपने पेपर दिया है उस पेपर को रख दे और अगले एग्जाम की तैयारी में आंख बंद करके लग जाए। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आकलन मत कीजिए, कीजिए, लेकिन जब 5 दिन आपके बीत जाएंगे, सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, अब आप ठीक ढंग से बैठिए, आकलन कीजिए कि कितना सही बनाया है, कितना गलत बनाया है, हमारे मार्क्स आने के रेशियो क्या है, परसेंटेज क्या है। लेकिन कहीं बेटा क्या हुआ कि आप एग्जाम से है, आपने आकलन किया, जितनी आपने उस विषय में तैयारी की है और उतनी चीज आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, तो क्या होगा, फिर आप हताश हो जाओगे, और उस हताशा का, उस निराशा का असर आपका अगला पेपर भी खराब हो सकता है। इसीलिए सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम देकर आए, और एग्जाम देने के बाद सिर्फ क्या करना है, अपना पेपर रख देना है और एकदम आंख बंद कर अगले पेपर में लग जाना है, बस यही काम करना है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि वैसे विद्यार्थियों के संगत में ही एग्जाम देना है जो विद्यार्थी थोड़े से ठीक है, पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए 13-14 लाख बोर्ड में विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर विद्यार्थी का यही इंटेंशन नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूं। तो जो कुछ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो 1 साल मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के साथ में रहिएगा तो खूब मजे से एग्जाम आप दे पाइएगा। तो संग ध्यान से चुनना है, ऐसे विद्यार्थियों के संग में रहना है जो विद्यार्थी भी अपना बेहतर करना चाहते हैं। तो अंतिम समय में ये मेरे दिए हुए 5 टिप्स यदि आप याद रखेंगे तो आपका एग्जाम और ज्यादा बेहतर हो सकेगा, और ही आप एग्जाम में निखर के सामने आएंगे। और फिर अंत में मैं सारे विद्यार्थियों को, सारे स्टूडेंट्स को अपनी दिल की अनंत गहराइयों से शुभकामना देता हूं कि आप सबका एग्जाम बेहतर हो, आप सब अच्छा करें और आपका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त हो। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ईश्वर की कृपा से आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए।